हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी एंड माय नेम इज़ पीयूष। मैं आपका दोस्त पीयूष। आज आपको बताऊंगा फार्माकोग्नोसी 2 के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्माकोग्नोसी 2 में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ठीक है, तो और ये आप मत समझना कि मैंने किसी से चुरा के डाले हैं, नहीं, ये कुछ मैंने अपने आप भी एनालाइज करके बनाए हैं। ठीक है, तो पहली बात हम इनकी तो करेंगे, पहले ये करेंगे सर पास कैसे हो। बस पास हो कैसे, तब मेरे को बस फार्माकोग्नोसी में 40 to 50 मार्क्स चाहिए बस पास होने के लिए। तो ये कैसे करोगे आप? देखो भाई, इसके लिए कल का आज आपके पास संडे है और कल का पूरा दिन शायद आपके पास 28 तारीख है। कल का पूरा दिन आपके पास पड़ा है। ठीक है, तो इस को बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो पूरे दिन को। अब इसमें कैसे करना है, देखो, सुबह के 2 घंटे दे दो 2 मार्क्स को। किसको दोगे? सुबह के 2 घंटे 2 मार्क्स को दे दो। फिर 4 से 5 घंटे आप बस इन 10 क्वेश्चनों को रटना है। बस 10 क्वेश्चनों को रटना है 4 से 5 घंटे। नाइट में फिर 10 के 10 क्वेश्चन रटो। पहले तो 4-5 क्वेश्चन रट लो, 10 मतलब ये है कि 4 से 5 घंटे में आप 10 क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या है, किसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर आप ना 4 से 5 घंटे रात को या 3 घंटे ये जो 10 क्वेश्चन हैं इनको सुनो, अपने आप से खुद के बोल के सुनो, ये रटो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस को 5 घंटे में पढ़ लो, फिर 5 घंटे में, ये 3 घंटे में फिर 5 क्वेश्चन पढ़ो। अपने आप खुद प्लान बना लेना। मैं तो क्योंकि मेरे जब ऐसे पढ़ा था, मेरे पास एक ही दिन था और मैंने जब पढ़ा था वो, तो मेरे ये समझ लो आप 62 मार्क्स आए थे एक AT में। आपको यकीन नहीं होगा, 62 मार्क्स एक AT में आए थे वो पढ़ के, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी थी प्लस लिखा भी पॉइंट टू पॉइंट वाइज था जो उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ये हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी अब एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर इनके सोल्यूशंस चाहिए, अगर आपको वीडियो चाहिए सोल्यूशंस की, या समझाते हुए पूरा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, मैं आपके 1 से 2 घंटे लूँगा। इसके लिए आप मेरे 50 सब्सक्राइबर करा दो जिससे मैं लाइव आ सकूँ। अभी 15 है, आप अपने दोस्तों के पास भेज दो, उनसे सब्सक्राइब करा सकते हो, या आपके कोई ग्रुप है उसमें सब्सक्राइब करा सकते हो। 50 सब्सक्राइबर्स होते ही मेरा लाइव का जो सेक्शन खुल जाएगा, उससे मैं लाइव आऊँगा फार्माकोग्नोसी पढ़ाने और आपकी अच्छी प्रिपरेशन करा दूँ। ठीक है, बाकी अगर आप बस खाली सोल्यूशंस की PDF लेना चाहते हो तो 99 रुपीज़ में आप मेरे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज़ से खाली प्राइस। इसमें आपको फार्माकोग्नोसी 2 के प्लस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के दोनों के मिल जाएंगे, पर 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। आपको अगर और किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो उसके आपके 99 रुपीज़ अलग पे करने पड़ेंगे। ये तो बात रही यहाँ पे क्रैश कोर्स की। यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन सिक्मिक एसिड पैथवे बायोसिंथेसिस और बायोसिंथेसिस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। सिक्मिक एसिड या तो 10 नंबर में या 7 नंबर में, जब एग्जामिनर का मूड बदल जाए तो 7 नंबर में, नहीं तो 10 नंबर में जरूर देता है। और इस बार भी ये आएगा, पर आप रिस्क मत लेना, आप एसीटेट वाला जो है एसीटेट पैथवे वो भी पढ़ जाना। ठीक है, हालांकि यही आएगा, सिग्मिक एसिड पैथवे आपको 7 या 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा। एसीटेट पैथवे भी कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं, पर मेन फोकस इस पर डालना है आपको। सेकंड आपकी आउटलाइन द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में लिखो। ये भी आपका 7 से 10 नंबर में आ जाएगा। सोर्स और यूटिलाइजेशन पूछे हैं और आइसोलेशन मेथड पूछा है किसका? कैफीन का। यहाँ पे कैफीन प्लस आपको एक और करना है, यहाँ पे एट्रिमिसिन जो आता है ना उसको और कर लेना। आर्टिमिसिन है या एट्रिमिसिन है, उसको जरूर कर लेना। इनमें से एक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइसोलेशन पूछा हुआ है रूटीन का, सिट्रल एंड एट्रोपिन का। ठीक है, ये भी कर लेना आप। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस पूछे हैं राउ वुल्फिया का। ठीक है, एंड रेजर पाइन एक्सट्रैक्शन का। बायोलॉजिकल सोर्स, अब देखो यहाँ पे खाली बायोलॉजिकल सोर्स लिखा है ना, तो ये नहीं कि आप 7 नंबर में खाली ये बायोलॉजिकल सोर्स से लिखो, नहीं, पहले उसका नाम, ठीक है, साइनम जिसे कहते हैं कि किन किन बागों से जाना जाता है, फिर बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, फिर उसकी फैमिली कौन सी है, फिर वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जियोग्राफिकल सोर्स लिख सकते हो आप, फिर उसको निकालते कैसे ये भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर बाद में उसके यूजेस क्या क्या होते हैं तब वो लिखना आप। रेडियो ट्रेसर टेक्निक एंड लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दैट कैन बी यूज्ड इन बायोजेनेटिक स्टडीज, डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन बायोजेनेटिक स्टडीज।
ये जो 4 क्वेश्चन हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने ये बताया ना, 1 2 3 4 सॉरी 4, हाँ 5 सॉरी मैं मिस्टेक। पहला ये वाला, दूसरा आपका ये वाला, ठीक है, तीसरा आपका ये वाला, और फोर्थ आपका ये वाला, और फिफ्थ वाला ये। 5 हैं आपके। ये वाला आ भी सकता है या नहीं भी। मेंशन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स, डिस्कस द आइसोलेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन्स। पेपर में आपके जितने भी पिछले साल के पेपर हैं 5 सालों में 5 बार आया ये। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो रेजिन्स और पोडोफाइलोटॉक्सिन्स वाला। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एलोबरेट करनी है मॉडर्न मेथड एक्सट्रैक्शन के डिटेल में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आएगा मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, सब देख लेना। तो मॉडर्न मेथड में आपका आता है, इसमें माइक्रोवेव वाला होता है, ठीक है, एक एंजाइम वाला होता है और एक आपका प्रेशराइज्ड वाला होता है, और ठीक है। और आपका ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं प्रिकोलेशन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, ये सब याद कर लेना, ईजी है। यहाँ बताना है आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन यूटिलाइजेशन सैनोसाइड का, एंड यहाँ पे एल्कोलॉइड्स तो चलो नीचे यहाँ पे दे दिया मैंने, ये कर लेना। राइट अबाउट द आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस क्विनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फेनल ये भी, सैना भी, और क्यूरक्यूरमिन भी, ये है। अब ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एप्लीकेशंस देख लेना इसकी। एल्कोलॉइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्कोलॉइड आपका पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, 7 नंबर में देखने को मिल जाएगा। इसके टाइप्स प्लस इसके 2-4 ड्रग हैं, उनको पढ़ लेना, जैसे विनका, राउल्फिया, ओपियम। ओपियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो सोर्स होता है ओपियम पॉपी, ओपियम जरूर पढ़ लेना। एल्कोलॉइड अच्छे से कर लेना। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मेडिसिनल यूजेस बताने, क्लोव एलो के। बायोसिंथेटिक फ्लो प्रोडक्शन बताना है, वेरियस प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डिफरेंस भी देख लेना इनके बीच में, डिफरेंस क्या पता 7 नंबर में देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में डिफरेंस भी देख लेना। टेनिस क्या होता है, टेनिस अच्छे से पढ़ लेना। एप्लीकेशंस है टेनिस की, एप्लीकेशन बतानी है एमिनो एसिड पैथवे की। शॉर्ट नोट लिखना है, केमिकल टेस्ट रेजिन्स के लिए। जिंजर के थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस, जिंजर जैसे आप अदरक कहते हो। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड में से डिफरेंस पूछ लिया, इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन का, ये पढ़ लेना। तो ये चीज़ें पढ़ लेना बस पास होने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पे देखो सोल्यूशंस हैं, यहाँ मैंने इसे थोड़ा इजी बना दिया है, ठीक है। और बाकी की यहाँ पर आपको सारे फार्माकोगनोसी के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप कैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो उसमें कर लो, नहीं तो आप 50 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। बस को 50 सब्सक्राइबर कराने हैं, जिससे मैं लाइव आ सकूँ, लाइव ऑप्शन मेरा खुल जाए। तो ये वीडियो अगर 5th सेमेस्टर के लोग देख रहे हैं रेगुलर वाले, तो ये करवा दो। इसके बाद फिर मैं आपकी फार्माकोगनोसी तैयारी कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अब इसकी आएगी आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी को कैसे पास करें, फार्माकोगनोसी पे भी चाहिए कैसे पास करें, तो मैंने बता दिया। और मैं एक सेपरेट वीडियो और ले आऊँगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे को बता सकते हो कि सर ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे आएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस पे भी आपकी आएगी। और हमारे पास अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक भी है, पीओसी की मैंने वीडियो बता दी है, जिनकी बैक या रेगुलर है बता देना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।